हेलो एवरीवन। आप सभी की समस्या होती है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्या करें, बिजली का बिल कम आवे। देखो, चोरी आप कर नहीं सकते हो, सीधे जेल हो जाएगी या फिर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो ईमानदारी से बिजली का बिल कैसे कम किया जाए, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, तरीके हैं जिनके माध्यम से अपने बिजली के बिल को आप अच्छा खासा कम कर सकते हो। ऐसी ऐसी बातें जिन पर आपका ध्यान ही नहीं जाता होगा या शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि हाँ, ऐसे भी बिजली की बचत की जा सकती है। वीडियो के अंत तक आप बने रहना। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो बिजली के बिल को बहुत ही ज़्यादा कम कर देगा। हम क्रम से चल रहे हैं, ठीक है। पहला तरीका हम लेते हैं। देखो, घर में बिजली की वायरिंग जब होती है, हर कमरे में लोग इंडिकेटर लगवा लेते हैं। पूछो क्यों? अरे देखने में अच्छा लगे, पता चल जाए, हर कमरे से पता चल जाए कि लाइट है कि नहीं है। ठीक है, सुविधा है। लेकिन आप जानते हो, ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर भी आपका बिजली की खपत कराता है। आपको इंडिकेटर से कितनी खपत हो जाएगी? आपको पता है, अगर घर की वायरिंग आपकी पुरानी होगी तो निश्चित रूप से इंडिकेटर आपका फिलामेंट टाइप का होगा, छोटा सा इंडिकेटर, लेकिन फिलामेंट उसके अंदर लगा होगा। और एक इंडिकेटर कम से कम 5 या 6 वाट का होगा। और आपको जानकारी दें, अगर घर में 10 इंडिकेटर लगे हैं और एक इंडिकेटर अगर 5 वाट का है तो कितना हुआ? 10 गुणे 5 बराबर कितना? 50 वाट। ठीक। और दिन भर में 24 घंटे तो लाइट रहती नहीं, 2-4 घंटे तो लाइट जाती ही जाती है। ठीक है। अगर 20 घंटे भी मान लें कि घर में आपकी बिजली सप्लाई आ रही है, ठीक है, तो आप जानते हो, इसके पहले की वीडियो में हमने समझा रखा है यूनिट क्या होती है, यूनिट कैसे निकालते हैं। ठीक है। वाट गुणे घंटा बटे 1000 बराबर यूनिट होता है। ठीक। तो वाट कितना? 50 वाट। कैसे 50 वाट? एक इंडिकेटर 5 वाट का और पूरे घर में 10 इंडिकेटर आप लगाए हो, मान लो। ठीक। तो 10 गुणे 5 बराबर कितना? 50 वाट इंडिकेटर के नाम पे। और 20 घंटे अगर लाइट रहती है तो वाट गुणे घंटा बटे 1000 से आप कैलकुलेट करो, 1 यूनिट पर डे। फिर आप कहोगे 1 यूनिट से क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे आप ध्यान दो, पर डे, एक दिन में, एक महीने में आपका 30 दिन होता है, 30 यूनिट हो गया। 10 रुपए अगर पर यूनिट भी मान लें तो 300 रुपए केवल इंडिकेटर के नाम पे आप बिजली के बिल में अदा करते हो। ठीक। तो जहां तक हो सके इंडिकेटर का कम से कम इस्तेमाल करो। और दूसरी जानकारी कि इंडिकेटर आजकल आपका एलईडी बल्ब वाले इंडिकेटर आपके उपलब्ध हैं। तो अगर पुराने जमाने का वायरिंग हो, ठीक है, अगर फिलामेंट वाले इंडिकेटर लगे हो तो उसको आप निकलवा दो और उसकी जगह पे एलईडी बल्ब वाले जो इंडिकेटर आते हैं उनका इस्तेमाल करो, कम से कम इस्तेमाल करो। ये पहला तरीका हुआ बिजली की बचत का। आप देख रहे हो, सीधे सीधे 300 रुपए की बचत आपकी हो गई बिजली के बिल में। दूसरा तरीका आपको बताएं, रात में मच्छर बहुत लगते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट मशीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रात में सोते समय उसको ऑन कर दिया गया, ठीक, सुबह उठे अक्सर भूल जाते हैं, दिन भर वो चलता रहा। ठीक। वो एक प्रकार का, जानते हो, मिनी हीटर है वो। अगर 50 वाट का भी उसको मान लिया जाए और दिन भर चला, एक दिन में कितने? 24 घंटे। मान लो 4 घंटे लाइट नहीं है, 20 घंटे लाइट है, और कहीं आप सुबह उसको ऑफ करना भूल गए, दिन भर वो चल गया। ठीक। तो फिर वही वाट गुणे घंटा बटे 1000। ठीक। वाट कितना? 50 वाट। घंटा कितना? 20 घंटे। ठीक है। और बटे 1000 साल करो आप, यहां पे 1 यूनिट आएगी पर डे। एक दिन में 1 यूनिट, तो एक महीने में कितना? 30 यूनिट। 10 रुपए का 1 यूनिट अगर आप मान लो तो आप जानते हो 300 रुपए का आपका नुकसान हुआ। ठीक। इस प्रकार से अगर आप अलर्ट रहो, रात में आपने उसको ऑन किया, सुबह उठे, पहला काम आप उसको ऑफ कर दो। ठीक। तो इस प्रकार से बिजली की बचत आप कर सकते हो, बिल में कमी ला सकते हो। ठीक। तीसरा तरीका हम आते हैं, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। ठीक। हम सभी लोग घरों में फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर जिसे आप कहते हो। ठीक। अनावश्यक उसको फुल पे किए, फास्ट पे किए हैं, कंप्रेसर आपका बार बार चल रहा है, एकदम कूलिंग बिल्कुल है वहां पे। ठीक है। क्या आवश्यकता इतने की? आप उसको स्लो पे चलाओ, मीडियम पे चलाओ। कोई विशेष आवश्यकता हो, कोई सामान आपने उसमें रखा है, बहुत जल्दी उसको ठंडा कराना हो, तो ही आप उसको फास्ट पे उसको करो। अदरवाइज उसको हमेशा आप स्लो पे रखो। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही मीडियम पे लाओ, और बहुत ही कोई आवश्यकता पड़ जाए, बहुत जल्द कोई सामान ठंडा कराना हो, तो ही आप फास्ट पे लाओ। जहां तक हो सके उसको स्लो पे ही रखो। आपको स्लो मीडियम से क्या फर्क पड़ जाएगा? उसके पीछे कंप्रेसर होता है। अगर आप उसको फास्ट पे रखोगे तो कंप्रेसर बार बार चलेगा, और जब बार बार चलेगा, जितनी बार चलेगा उतनी बार बिजली की खपत करेगा। और स्लो पे रखोगे अगर आप, तो ऐसी कंडीशन में कंप्रेसर काफी समयांतराल पे, टाइम डिफरेंस पे आपका मूव करेगा। इससे बिजली की अच्छी खासी बचत होगी। और इसी फ्रिज से जुड़ी और जानकारी आपको दें, फ्रिज को जब कभी भी आप रखो तो किसी भी दीवार से सटा के मत रखो। देखो, थर्मल कंडक्शन के 3 प्रोसेस होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक। फ्रिज क्या करता है जानते हो?
थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ पे वर्क करता है। अंदर आप जो भी सामान रखते हो उससे ऊष्मा निकालता है और निकाल के कहाँ, अपने बॉडी के माध्यम से बाहर वातावरण में भेजता है। ठीक, अगर दीवार से बिल्कुल सटा के रखोगे तो उसने अंदर से हीट निकाली, लेकिन वो हीट आपका अगर दीवार से सटा हुआ है तो आपका जानते हो तुरंत आपका फ्रिज से दूर नहीं जा पाएगा, और जब नहीं जा पाएगा तो कंप्रेसर को अधिक वर्क करना पड़ेगा। आप जानते हो निश्चित रूप से बिजली का बिल आपका बढ़ेगा। तो जहां तक हो सके किसी दीवार से सटा के फ्रिज को आप मत रखो, दीवार से आप दूरी बना के रखो, कम से कम 1.5 फीट की दूरी कम से कम रखो आप, ताकि जो भी अंदर की ऊष्मा बाहर निकले वो ऊष्मा बाहर सराउंडिंग में जा सके। और फ्रिज का दरवाजा जब कभी भी आप खोलो तो हो सके खोलने के पहले अगर उस रूम में फैन चल रहा हो तो फैन को आप बंद कर दो। आपको फैन का फ्रिज से क्या रिलेशन? देखो, फ्रिज के अंदर जो ठंडी हवा है, अगर आप फ्रिज का दरवाजा खोलते हो फैन चल रहा है तो फैन के प्रेशर से ठंडी हवा तुरंत बाहर निकल आएगी, गर्म हवा भर जाएगी। तो आप तो एक सामान निकालने के लिए आपने दरवाजा खोला, दरवाजा आपने बंद कर दिया, लेकिन अगर फैन चल रहा होगा तो दरवाजा खोलने में सामान तो निकाला, अंदर की ठंडी हवा भी बाहर निकल गई, गर्म हवा अंदर प्रवेश कर गई, दरवाजा बंद किया, कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, निश्चित रूप से बिजली का बिल आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब कभी भी अगर आपको फ्रिज का गेट खोलना हो तो आप देख लो कमरे में अगर फैन चल रहा हो फैन को ऑफ कर दो, उसके बाद फ्रिज का दरवाजा खोलो, जो भी सामान रखना हो निकालना हो रखो निकालो, गेट को आप बंद कर दो। इस प्रकार से बिजली की बचत आप कर सकते हो। 3 तरीके आपने देखे, फ्रिज में हमने 2-3 तरीके आपको बताए। ठीक, चौथे तरीके पे चलते हैं। ठीक, हम सभी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल को चार्ज भी करते हैं। अक्सर होता क्या है, चार्जर प्लग में लगा हुआ है, मोबाइल लगाया, मोबाइल चार्ज हो गया, मोबाइल निकाल लिया और उसके बाद सॉकेट को बंद करना भूल गए। याद आता है, फिर सोचते हैं कि भाई कितना बिजली की खपत हो जाएगी, अरे चार्जर कितना खपत कर लेगा, या मोबाइल तुमने निकाल लिया तो आपका वो चार्जर काम नहीं कर रहा होगा, ये आपकी भूल है। चार्जर के अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक, ये जो मोबाइल चार्ज करते हो उसके सेकेंडरी कॉइल से आप चार्ज करते हो। मोबाइल आपने क्या बाहर निकाल लिया, चार्जर अलग कर दिया, लेकिन जो प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल में लगातार आपका करंट वहां पे सर्कुलेट कर रही है, लगातार बिजली की खपत हो रही है। ठीक, और कहीं आप चार्जर ऑन करके आपने छोड़ दिया, भले आपका मोबाइल नहीं लगा हुआ है, ठीक है, दिन भर अगर चलता रहा तो वो भी आपका क्या करेगा, दिन भर में कम से कम आधा 1 यूनिट आपका बिजली की खपत को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो जब कभी भी मोबाइल आपको चार्ज करना हो तभी आप चार्जर लगाओ, स्विच ऑन करो, मोबाइल चार्ज हो जाए, मोबाइल आप बाहर निकालो और चार्जर का स्विच ऑफ कर दो। इससे भी आप बिजली की बचत कर सकते हो। ठीक, अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। घरों में उजाले के लिए, रोशनी के लिए बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप फिलामेंट के बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हो, हालांकि आजकल सभी लोग एलईडी बल्ब का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं भी अगर आपका फिलामेंट का वाला बल्ब लगा हो तो आप उसको तत्काल बदल दो। आप उसकी जगह पे एलईडी बल्ब का ही इस्तेमाल करो। एक फिलामेंट बल्ब 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट जैसा भी आपका होगा, उससे कहीं बढ़िया रोशनी आपका देगी 7 वाट या 9 वाट का आपका एलईडी बल्ब देगा। ठीक, तो अगर फिलामेंट के बल्ब पूरे घर में कहीं भी लगा हो, भले उसको आप परमानेंट न जलाते हो, कभी कभी जलाते हो, तो भी आप उसको हटा दो और उसकी जगह पे एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करो। ठीक, फिर अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। घर में गर्मी के मौसम में क्या फैन सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर पुराने ज़माने का पंखा लगा हो, शायद आपने देखा होगा, बहुत पुराना अगर पंखा होगा तो काफ़ी बड़ा हैवी सा पंखा होता है। अंग्रेजों के टाइम का पंखा अगर किसी के यहाँ कहीं पे आपने या किसी प्रतिष्ठान में लगा हुआ आपने देखा होगा, काफ़ी बड़े साइज का पंखा। हमारे आपके घरों में जो पंखा लगता है इसके दुगने साइज का होता है, इतना वेटेड होता है कि उसको टांगने के लिए इलेक्ट्रीशियन अकेले नहीं टांग पाता, 2 लोग लगते हैं, एक आदमी नीचे सपोर्ट देता है तब जाके टांगता है वो। और आजकल जो बिजली के पंखे आपके आते हैं, सीलिंग फैन आते हैं, अकेले इलेक्ट्रीशियन आपका ऊपर गया किसी स्टेयर पे, किसी सीढ़ी पे या किसी टेबल पे खड़ा हुआ और खड़े होकर आपका अकेले एक हाथ से रख के और इनसे कस के उसने टाइट कर दिया। ठीक, पुराने जमाने का अगर पंखा लगा हुआ है, बहुत पुराना पंखा लगा होगा तो निश्चित रूप से ज़्यादा वाटेज का होगा, 100 वाट, 150 वाट, या बल्कि अगर बहुत पुराना पंखा होगा 200-200 वाट के पंखे आपको मिल जाएंगे। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो, आप तत्काल वो पंखा आप निकाल दो। आजकल आपका मार्केट में ऐसे भी पंखे मौजूद हैं जो मुश्किल से 60 वाट, 70 वाट, 50 वाट के पंखे मौजूद हैं, हवा उतनी ही आपको देंगे। ठीक, तो उस पंखे को हटा के आपका जो आजकल आपका पंखा कम से कम वाटेज का पंखा हो, 50-60 वाट, 70 वाट का जो पंखा मार्केट में अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल करो। निश्चित रूप से बिजली की आपकी वहां पे क्या बचत होगी। ठीक, हम सभी लोग घरों में पानी के लिए वाटर पंप का, टुल्लू पंप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, एक टुल्लू पंप अगर आधे हॉर्स पावर का भी होगा तो जब जब उसको ऑन करेंगे, आप ये मान के चलो लगभग 500 वाट औसतन आप मान लो बिजली की खपत वो कराएगा।
समर्सिबल अगर आपका होगा तो 1000 वाट 1500 वाट की भी खपत कराएगा। ठीक, तो फिर आप कहोगे कि तो क्या टुल्लू ना चलाएं? नहीं, चलाओ आप, लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाओ कि एक बार में आप पानी टंकी पूरी भर लो, उसके बाद आप कहते पूरी टंकी खाली हो जाए तभी आप टुल्लू चलाओ। इस प्रकार की व्यवस्था ना रहे कि आपका वाटर पंप आपको जब भी आवश्यकता पड़ी बार बार उसको चलाना पड़ा। जितनी बार अगर आप उसको बार बार चलाते हो तो निश्चित रूप से बिजली का यूनिट आपका क्या होगा, बढ़ेगा, बिजली का बिल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और अगले पॉइंट पे चलते हैं। टीवी हम सभी लोग देखते हैं, टेलीविजन जिसको आप कहते हो। ठीक, टेलीविजन अगर पुराना है, पुराने मॉडल का है, बड़ा सा टीवी होता था, चौड़ाई भी काफ़ी होती थी। ठीक, अगर वो टीवी अगर आपके घर में है, आप तत्काल उसको किनारे कर दो अगर बिजली की बचत करनी है तो। क्योंकि जानते हो वो टीवी वाल्व बेस्ड होती है, उसके अंदर डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, पेंट्रोड या टेट्रोड इन सब का इस्तेमाल होता है, वाल्व बेस्ड है। उसके अंदर जानते हो जितने भी वाल्व में सब में फिलामेंट होता है, वो अच्छा खासा बिजली की खपत करता है। 100 वाट 150 वाट की टीवी आपके वो होती है। उसकी जगह पे आजकल आपका एलईडी टीवी है या तमामों आपका एडवांस टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल चपटी सी बड़ी सी टीवी, 50 वाट 60 वाट 70 वाट की टीवी मौजूद है। ठीक, तो अगर बिजली की बचत करानी है तो अगर पुराने ज़माने का वाल्व बेस्ड अगर टीवी है तो उसको आप हटा दो, और जो आजकल आपका एलईडी आपका टीवी आपकी मौजूद है या और भी वैरायटी आपकी टीवी की मौजूद है, आप उसका इस्तेमाल करो। 50 वाट 60 वाट 70 वाट इसी सब में आपको टीवी मिल जाएगी। अच्छी खासी बिजली की वहाँ पे क्या आपकी बचत होगी। टीवी से जुड़ी एक जानकारी और आपको दें, अक्सर रात में बिस्तर पर लेटे हैं, टीवी देख रहे हैं, नींद आई, रिमोट उठाया, बंद किया, सो गए। अब आप तो समझते हो रिमोट से हमने टीवी बंद कर दी, बिजली की खपत नहीं होगी। आपको पता टीवी का केवल स्क्रीन बंद है, अंदर के फंक्शन आपके चालू हैं। अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। आपने रिमोट से खाली स्क्रीन बंद किया है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में, ठीक है, वहाँ पे लगातार सप्लाई चालू है। रात भर टीवी आपका बिजली की खपत कराएगा। इसलिए जब कभी भी रात में टीवी देखना बंद करो तो केवल रिमोट से नहीं, ठीक है, आप रिमोट से बंद करो और साथ में थोड़ा सा कष्ट करो, उठ के जो टीवी का प्लग जहाँ लगा हुआ है, प्लग को बाहर निकालो या फिर जिस सॉकेट में लगा है उसके स्विच को आप क्या करो, ऑफ करो। अगर आप ऐसा करते हो तो भी आप बिजली की बचत वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, और आपको बताएं, हम सभी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आप उसमें ऑटो स्क्रीन ऑफ सिस्टम जरूर आप लगाओ, क्योंकि अगर उपयोग में नहीं आ रही तो कुछ समय पश्चात आपका उसका स्क्रीन ऑफ हो जाए। मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, बैटरी की सबसे ज़्यादा खपत उसका स्क्रीन करता है। अगर स्क्रीन ऑफ हो जाएगा तो निश्चित रूप से बैटरी की खपत कम हो जाएगी। फिर आप कहोगे आप तो बिजली का बता रहे थे, तो इसलिए बता रहे हैं आपको कि उस बैटरी को चार्ज तो बिजली से आप करते हो। जल्दी जल्दी बैटरी आपकी वहाँ पे डिस्चार्ज होती रहेगी, जल्दी जल्दी आपको वहाँ पे सॉकेट में लगा के चार्ज करना पड़ेगा, बिजली की खपत आपकी बढ़ जाएगी। तो बिजली की खपत अगर आपको घटानी हो तो अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में ऑटो स्क्रीन ऑफ सिस्टम आप लगाओ, उसका टाइम ड्यूरेशन भी कुछ कम से कम रखो आप। ठीक है, जिससे कि बैटरी की बचत हो और बैटरी की बचत से आपके बिजली की बचत हो। बिजली का जो भी सामान हम लोग इस्तेमाल करते हैं मार्केट में अवेलेबल है। ठीक, जहाँ तक हो सके अधिक स्टार, आप जानते हो ना कुछ बिजली के सामानों में आपका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में, कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में, ठीक है, स्टार आते हैं, 5 स्टार 4 स्टार 6 स्टार 7 स्टार इस प्रकार से। ठीक है, तो जो भी इक्विपमेंट आप खरीद रहे हो अधिक से अधिक स्टार वाला लो। जितना ही अधिक स्टार वाला आप लोगे निश्चित रूप से बिजली की खपत उतनी ही कम होगी। जैसे एसी आपको लगवानी है, 3 स्टार भी है, 4 स्टार भी एसी मौजूद है मार्केट में, 5 स्टार भी एसी मौजूद है। निश्चित रूप से 3 स्टार वाला थोड़ा सस्ता मिल जाएगा आपको, 5 स्टार वाला थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा। तो खरीदते समय तो आपको महंगा लगेगा वो, लेकिन जब उसको यूज में लाओगे तो सस्ता हो जाएगा, सस्ता लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि 2 स्टार 3 स्टार की अपेक्षा 5 स्टार बिजली की खपत कम कराएगा, कम बिजली की खपत वहां पे होगी उसमें। और सबसे बड़ा पॉइंट अब हम बताने जा रहे हैं, हमने आपसे शुरू में कहा था कि वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे, जो बिजली के बिल को बहुत ही ज़्यादा कम कर सकता है। देखो, बिजली का उपयोग हम सभी लोग करते हैं, घर में तमामों सामान आपके होते हैं, तमामों ऐसे भी बिजली के सामान होते हैं जिनका लोड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, ये टुल्लू पंप है 500 वाट, या फिर आपका समर्सिबल लगा हुआ है 1000 वाट 1200 वाट, हीटर का इस्तेमाल करते हो 1 किलोवाट 1.5 किलोवाट 2 किलोवाट, गीजर का इस्तेमाल करते हो 1 किलोवाट, जैसा भी आप अपने घर में आप इस्तेमाल करते हो। एक बात का जरूर आप ध्यान रखना कि घर में जो बिजली का उपभोग हम लोग करते हैं, ठीक है, तो जो आपका डिमांड लोड हो, वो डिमांड लोड सैंक्शन लोड से हमेशा कम होना चाहिए। आप पूछोगे डिमांड लोड और सैंक्शन लोड का मतलब क्या?
भाई बिजली का कनेक्शन आपने लिया, तो जिस समय कनेक्शन लिया होगा आपने फॉर्म भरा होगा कि हमारे घर में जो बिजली की सप्लाई की जा रही है तो कितने कितने किलोवाट का हमारे घर में डिमांड है। ठीक है, घर में जितने भी बिजली के इक्विपमेंट्स आपके लगे होते हैं, ठीक है, उसको कैलकुलेट करके मान लो 4 किलोवाट आया। ठीक है, टोटल जितने बिजली के घर में सामान लगे हैं सबका वाटेज हम जोड़ते चले गए और मान लो 4 किलोवाट आया। ठीक, अब आपने 4 किलोवाट का कनेक्शन आपने ले लिया। ऑन पेपर बिजली विभाग वालों को जानकारी है कि आप 4 किलोवाट का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ये 4 किलोवाट आपका क्या सैंक्शन लोड हुआ। अच्छा, उसके बाद घर में आपने सामान बढ़ा लिए, 5 किलोवाट 6 किलोवाट का सामान हो गया। तो ये सच है कि सारे सामान का हम एक साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ये इस बात का जरूर यहां पे ध्यान रहे कि जो आपका जो लोड हो एक बार में दिन भर में कभी भी जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, बिजली के जितने भी सामानों को इस्तेमाल करते हैं, तो कभी भी आपका डिमांड लोड सैंक्शन लोड से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का आशय यहाँ पे, जैसे आपको गीजर चलाना है, ठीक, तो अगर पहले से टुल्लू पंप चल रहा हो तो आप वेट कर लो, टुल्लू पंप ऑफ करो तब गीजर चलाओ। ठीक, आपको हीटर चलाना है, थोड़ा सा वेट कर लो, गीजर पहले आपका ऑफ कर दो तब आप हीटर चलाओ। तो आप इस प्रकार से ऐसा उपयोग करो कि किसी भी समय टोटल जो आपका वाटेज आवे, किलोवाट में जो आपका वाटेज आवे, जो आपका जिसको हम क्या कहते हैं डिमांड लोड कहते हैं, तो डिमांड लोड सैंक्शन लोड से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अन्यथा बिजली का बिल आपका बढ़ जाएगा और कहीं पकड़ में आ गया, विभाग वालों की तरफ से पकड़ में आ गया तो आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ जाएगी इस बात की कि आपने सैंक्शन कराया कम लोड का और आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। जितनी भी बातें हमने आपको बताई, इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो निश्चित रूप से आपका बिजली का बिल कम से कम आपका 500 से 1000 रुपए या शायद इससे भी कहीं ज़्यादा की बचत कर सकते हो। आपके अपने बिजली के बिल में कमी कर सकते हो। ईमानदारी के साथ अपने बिजली के बिल को आप कम कर सकते हो। हम कोई बिजली की चोरी करना आपको नहीं सिखा रहे हैं, क्राइम है। ठीक, पूरी ईमानदारी से थोड़ा सा सावधानी बरत के, सतर्कता बरत के बिजली के बिल को आसानी से कम किया जा सकता है। इन सब उपायों को अपना के आप केवल अपना लाभ नहीं कर रहे हो, आपका तो लाभ है ही, आर्थिक लाभ है आपका, बिजली का बिल कम हो गया, साथ ही साथ आप जानते हो पूरे पर्यावरण को भी आप सुधार रहे हो। जितना ज़्यादा बिजली की आप खपत करोगे, हर कोई अगर बिजली की खपत करना शुरू कर देगा तो ज़्यादा बिजली का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना पोल्यूशन होगा, पर्यावरण आपका वहाँ पे क्या डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बिजली की बचत करके आप पर्यावरण को भी सुधार रहे हो। ठीक है, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप बताना, और अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर करना। एक समाज सेवा होगी, लोग कई प्रकार से समाज सेवा करते हैं। इस वीडियो को अगर आप शेयर करोगे हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा, और जो कोई भी इस वीडियो को देखेगा, जितने भी टिप्स आपके बताए गए, इस टिप्स को अपना के वो अपने बिजली के बिल को क्या करेगा, कम कर लेगा। तो ये भी एक प्रकार की समाज सेवा ही है। ठीक है, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा पसंद आया हो सके तो कमेंट में भी आप उसको लिखना। हमको भी लगे कि जितनी बातें हमने बताई हमारी कौन सी बात आपको ज़्यादा पसंद आई। अगर कुछ कमी दिख रही है तो आप डिसलाइक भी कर देना, लेकिन क्या कमी दिखी इसको जरूर कमेंट में आप लिखना, जिससे कि वो कमी अगले वीडियो में आपको ना दिखाई पड़े। अधिक से अधिक हमारे वीडियो को आप शेयर करो, हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा, और इसी प्रकार से अच्छी वीडियो आपके लिए लाभकारी वीडियो हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।